हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, शिवालिक का विस्तार है। तो शिवालिक का जो विस्तार है पोतबार बेसिन और तीस्ता के मध्य में है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक तो मुद्रास्फीति से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। तो इसका जो जवाब होगा बाब अल मंदेब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, रंगराजन समिति का संबंध किस से है। तो इसका जो संबंध है भुगतान संतुलन से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। छठा प्रश्न देखेंगे, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो निर्भर करता है ये कुल बचत पर, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आठवां प्रश्न देखेंगे, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा सेबी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 2005, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, ग्रीन मफलर का संबंध है। तो इसका जो संबंध है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो कारण है सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो जवाब होगा गिर उद्यान, गुजरात में है गिर उद्यान। 13वां प्रश्न देखेंगे, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई। तो 1988, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नई वन नीति की शुरुआत 1988 में की गई। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्रेट लैक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित नहीं है ग्रेट बैरियर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 15वां प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है। तो पहला देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा देखेंगे, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही होगा सिर्फ केवल एक सही होगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो इसका जो जवाब होगा 41वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।
18वां प्रश्न देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, यह भारत की देन है, यह 1962 ईस्वी से जारी हुआ, यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य हैं। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रो टेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये है, ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करता है, तो ये गलत है, क्योंकि 76 नहीं 72 में क्षमा माफ करता है। तो इस प्रकार इसका देखा जाए तो डी इसका सही जवाब होगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो इसका जो उल्लेख मिलता है हमें भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो इसका जो जवाब होगा जनमत संग्रह, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 23वां प्रश्न देखेंगे, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो उग्र इसका जवाब होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 25वां प्रश्न देखेंगे, द्वितीय कर्म के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? तो द्वितीय कर्म के अजीतनाथ थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 26वां प्रश्न देखेंगे, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो इसकी जो जानकारी है उपनिषद से मिलती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठे शिलालेख में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 28वां प्रश्न देखेंगे, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए वनारोपण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 29वां प्रश्न देखेंगे, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो इसका जो जवाब होगा फारस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न देखेंगे, अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो ये 1562 को मुक्त कर लिया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 31वां प्रश्न देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो इसका जो समापन हुआ था एलासापल की संधि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 32वां प्रश्न देखेंगे, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया? तो इसका जो जवाब होगा लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 33वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे टी.आर. होम्स, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। पहला देखेंगे, भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग, ये गलत है और भारत गलत नहीं है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का विचार हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग
तो देखा जाए तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 35 का डी सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पार्ली पादपों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 37वां प्रश्न देखेंगे, R.H. हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 38वां प्रश्न देखेंगे, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो जवाब होगा क्रिप्टोफाइट्स। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा अर्जीमोन के बीज। अर्जीमोन के बीज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 40वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन B2। ऑप्शन ए विटामिन B2। 41वां प्रश्न देखेंगे, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो इसकी जो प्राप्ति होती है छाल से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इसका जो जवाब होगा केलोअसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, मोटिलिन। तो देखा जाए इस प्रकार से इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 43वां प्रश्न देखेंगे, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा क्यूप्रस लवण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 44 का देखेंगे, मिलान करने का है, तत्व और अनुप्रयोग मतलब किसमें प्रयोग किया जाता है? तो आइए देखते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक नाभिक ईंधन में किया जाता है। कोबाल्ट का कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन का गलगंड में किया जाता है और रेडियम का द्वितीयक कैंसर में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका देखा जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न देखेंगे, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो इसका जो जवाब होगा समूह 18। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी गोल्ड। ऑप्शन सी गोल्ड। 47वां प्रश्न देखते हैं, बड़ी जी गुरुत्वाकर्षणीयतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 48वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 49वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी गामा किरण। ऑप्शन सी गामा किरण। 50वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो इसका जो जवाब होगा बैगनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।